धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ भगवान धनवंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह की त्रयोदशी यानी दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन में 13 गुना बढ़ोतरी करने वाली तिथि भी कहा जाता है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदने से उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। कई हजार साल पहले जब देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई तो देवता हार गए। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान जो कुछ निकला वह देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश लेकर भगवान धनवंतरी निकले थे। उनके एक हाथ में अमृत का कलश था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया था। ऐसा माना जाता है भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। भगवान धनवंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज भी खरीद कर घर में रखते हैं और दिवाली के बाद इन बीजों को अपने बाग बगीचों में और खेतों में बोते हैं। धनतेरस धन और समृद्धि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, उसमें से 2 कथाएं हम आपको बताते हैं। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी का पूजन करने से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि धनतेरस पर यह कथा पढ़ने और सुनने से घर में धन धान्य बना रहता है। पहली कथा। एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, आप यहीं रुकें जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। आप यहीं रहना। माँ लक्ष्मी का मन चंचल है। उनका मन व्याकुल हो गया और वे विष्णु जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेतों में लहलहाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी माँ ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार कर लिया। कुछ और आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहाँ आ गए और माँ लक्ष्मी से नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि उन्होंने किसान से बिना पूछे उसके खेत से फूल और गन्ने तोड़े हैं। यह एक प्रकार से किसान के खेत में चोरी है और अब इसके लिए उन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर भेष बदलकर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम माता लक्ष्मी का पूजन किया करो। तब किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी का पूजन किया। ऐसा करते ही उनका घर धन धान्य से भरने लगा और जीवन बहुत सुखी हो गया। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए। किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी जी कभी भी ज़्यादा कहीं नहीं रुकती, ये तो श्राप के कारण वो 12 साल तक यहाँ थी। तब किसान कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी वापस जाएं। यह सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो कार्तिक माह की त्रयोदशी के दिन घर को स्वच्छ बनाकर शाम के वक्त घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे साल मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे मुताबिक वैसा ही किया। किसान का घर धन धान्य से भरा रहा। इसी मान्यता की वजह से हर साल कार्तिक माह की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। दूसरी कथा। एक बार हेम नामक एक राजा था। उसका एक पुत्र हुआ। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषी ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बेहद दुखी हुआ और उसने राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहां उसे कोई लड़की ना दिखाई दे। लेकिन विधि का विधान देखिए। एक बार एक राजकुमारी उस राजकुमार के महल के पास से गुजरी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा ज्योतिषियों ने कहा था। विवाह के 4 दिन के बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे।
जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को तो अपना काम ही करना था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर दयावश यमदूतों ने यमराज से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? यमराज बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, परंतु इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर प्रज्वलित करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप रखकर जलाते हैं। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, यम देवता और भगवान धनवंतरी की कृपा सब पर बनी रहे। आपके घर धन धान्य और सुख समृद्धि बढ़ती रहे और आपके परिवार में सबकी अच्छे स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु हो।